नाजरीन, मशरिक़ वुस्ता में एक नया तूफान उठने को है। ईरान ने अपना सबसे ज़्यादा मोहलक बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रम शहर 4 इसराइल के ऊपर दागने का फैसला कर लिया है, जिसको उर्फ़े आम में खैबर मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। ये कितना ख़तरनाक है, आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बताएंगे क्या वाकई ईरान ने ये मिसाइल नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन की कंट्री से हासिल किया है, उनके किस मिसाइल से मुतासिर होकर ये वाली टेक्नोलॉजी जो ईरान आज की रात चलाने वाला है वो बनाई गई थी, और क्या वाकई अब ईरान आज की रात 2000 मजीद जो मिसाइल हैं उसके साथ इसराइल के ऊपर एक नया हमला जो है वो करेगा। और उसके साथ दोस्तों ईरानी अफवाज ने एक और बहुत बड़ा दावा कर दिया है जिसने पूरी दुनिया की तारीख बदल दी है। मतलब आज तक तारीख में किसी ने भी F-35 को गिराने के बारे में ख्वाब भी नहीं देखा होगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हम लोग 5वीं जनरेशन का जंगी तैयारा गिराएंगे, और वो भी अमेरिका का 5वीं जनरेशन का F-35 लाइटनिंग 2 जो कि किसी रडार के अंदर भी कैप्चर नहीं होता, उसको ईरान ने गिरा दिया है। और एक नहीं, दो नहीं, तीसरा F-35 गिराने का दावा अब सामने आ चुका है। इसी के साथ दोस्तों इजरायली कैजुअलिटीज जो हैं वो बढ़कर 254 तक पहुंच चुकी हैं। तिल अबीब के अंदर इस वक्त इस तरह से खलबली मच चुकी है, तिल अबीब इस तरह से लरज उठा है कि किसी ने कभी तसव्वुर नहीं किया होगा, कोई कर नहीं सकता कि तिल अबीब के अंदर भी ऐसे मामला बन सकते हैं कि लोग भाग भाग कर जो पनाहगाहें हैं वो तलाश कर रहे हों, लोग तलाश कर रहे हों वो जगह जहां से जो ईरानी मिसाइल हैं उनसे बचा जा सके, उनसे हमें पनाह मिल सके, उनसे नजात जो है वो हमें मिल सके। लोगों को तो आयरन डोम के ऊपर बहुत ज़्यादा मान था, लेकिन गुज़श्ता रात वो भी नाकाम हो चुका है। सिर्फ आयरन डोम ही नाकाम नहीं हुआ, बल्कि इसके साथ जो अमरीकी साख्ता थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम था वो भी बुरी तरह से नाकाम हो गया, जब ईरान ने अपने जो 300 से ज़ायद मिसाइल्स हैं उनके साथ इसराइल के ऊपर हमला किया। तो उसके नतीजे में बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई हैं। आज की वीडियो में आपके सामने तमाम तक तफसीलात रखेंगे और आपको आज की रात मुमकिना तौर पे जो हमला हो सकता है उसके बारे में भी बताएंगे। हमने रिसेंट वीडियो में भी आपके सामने जो पेश गोई की थी वो तमाम तर सच साबित हुई है, और वही जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो इस्तेमाल किए गए और फिर उससे आयरन डोम जो है नहीं बच सका, और आयरन डोम ने भी उसको काउंटर ना किया, जिसके नतीजे में ना सिर्फ इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री मुतासिर हुई बल्कि उनका जो GHQ था, उनका जो हेडक्वार्टर था इजरायली आर्मी का, वो भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। अभी तक जो असल कैजुअलिटीज हैं वो इजरायली अफवाज और इजरायली हुकूमत अपनी आवाम से मुतालबा कर रही है कि आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड मत करें, क्योंकि इससे जो लोगों का मोराल है वो डाउन होता है। क्योंकि इजराइल वो ताकत थी जिसके बारे में समझा जाता था कि ये नाकाबिल तस्खीर है, इसको कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता, इसको कोई भी छू नहीं सकता, क्योंकि उनके पीछे इस इलाके के, इस दुनिया के जो सबसे बड़े गुंडे हैं, जिनको आप यूं कह सकते हैं कि मगरबी ताकतें हैं, वो थी। और उनकी सपोर्ट के ऊपर, उनकी इमा के ऊपर इजराइल ये तमाम तर कार्रवाइयां कर रहा था, और उसके जहन में ये ख्याल था, वो इस जोम में था कि मैं जहां भी जाऊंगा वहां पर मुझे मुकाबला देने वाला, टक्कर देने वाला कोई भी मौजूद नहीं है, खासकर इस खित्ते के अंदर। लेकिन ईरान ने इस बात को गलत साबित कर दिया है। ईरान ने दुनिया के तमाम तर अंदाजे गलत साबित कर दिए हैं और बता दिया है कि अब जो ईरान है वो फलस्तीन नहीं है, वो लुबनान नहीं है, वो यमन नहीं है कि आप लोग वहां पे घुसेंगे, वहां पे घुस के अपना तसल्लुत कायम करेंगे और उनके ऊपर कब्जे की बातें करेंगे और हम लोग सह लेंगे। आप लोग अंदर घुस के हमारे कमांडर्स को शहीद करेंगे और आप लोगों को ऐसे ही जाने दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अब ईरान ने किया क्या है, कल की रात जो है वो इजराइल के ऊपर तारीखी रात थी, इसको याद रखा जाएगा और यूं याद रखा जाएगा कि एक नई जो ताकत है इस पूरे खित्ते के अंदर, जो कि इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है, वो सामने आ चुकी है। अभी तक इजराइल की टक्कर का इस पूरे खित्ते के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। इवन दो US का तमाम तर असला इजराइल के पास मौजूद है, उनके समुद्रों के अंदर उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स पहुंच जाते हैं 1 मिनट के अंदर। जब कोई इनको खतरा लाहिक होता है उसके पास जो अमरीकी साख्ता जंगी तैयारे हैं वो फौरन से पहुंच जाते हैं, लेकिन जो F-35 हैं वो गिरा दिए गए हैं। F-35 के हवाले से कोई ये नहीं कह सकता था कि उनको गिराया भी जा सकता है, उनके हवाले से ये नहीं कोई कह सकता था कि उनको डैमेज भी किया जा सकता है। मासवाई चाइना के पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जो कि F-35 को कैप्चर कर सकती हैं या फिर उसके टक्कर उसको दे सकती हैं, लेकिन ईरान
जो कि कई दिहाइयों से सैंक्शंस का सामना कर रहा है, पाबंदियों का सामना कर रहा है, और उससे आप लोग तवक्को क्या कर रहे हैं कि वो अपने आप को मजबूत मत करे। यानी कि आप लोग तमाम तर दुनिया के हथियार रखो, लेकिन जब कोई आपके साथ वाला हथियार वही हासिल करना चाहे तो आप कहते हैं कि हम लोग उनको रोकेंगे। ये कहाँ की दलील है? मतलब ये अपने आप को बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज कहते हैं, लेकिन इनके पास तो बुनियादी मंतक ही नहीं है। जमहूरी हक ये किसी को क्या देंगे? ये लोग तो अपने मुकाबल का कोई राइवल जो है अपने खिते के अंदर वो जो है वो तसव्वुर नहीं कर सकते हैं, उसको मिटाने के लिए तुल जाते हैं। शुक्र है कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली एक ऐसे मुकाम के ऊपर है जहां पे पाकिस्तान को ये तंग नहीं कर सकते, क्योंकि इर्द गिर्द हमारे सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियर पावर्स हैं वो मौजूद हैं। एक तरफ चाइना है, एक तरफ इंडिया है और अब एक तरफ ईरान है, जिसके साथ इस वक्त जंग भी इसी बात पर है कि आप लोग जो है वो अपना न्यूक्लियर वेपन ना बनाएं। तो दोस्तों वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। इजराइल के ऊपर कल की रात जो है वो बहुत ज़्यादा भारी गुजरी है। क्यों भारी गुजरी है? क्योंकि कोई भी तसव्वुर नहीं कर रहा था कि ईरान उनके ऊपर हमला करेगा, लेकिन ईरान ने मल्टी लेयर्ड हमला किया और एक जो लेयर है वो दागी गई, एक जो आप कह लीजिए कि किस्त मिसाइलों की उनके ऊपर छोड़ी गई है, उसके बाद फिर दूसरी खेप छोड़ी गई है और फिर तीसरी और फिर चौथी और फिर पांचवी सुबह तक ये सिलसिला जारी रहा। उसके बाद फिर सुबह के वक्त इजराइल ने दोबारा से जो ईरान के शहर हैं कुछ उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया, जैसा कि वो पहले कर रहे थे। एक दिन शुरू इजराइल ने किया और सारा दिन वो निशाना बनाते रहे। जैसे ही रात हुई तो फिर ईरान ने एक सरप्राइज दिया और सारी रात जो है वो इजरायली जो कैपिटल है उनके अंदर भगदड़ मची रही। उसके बाद ये दावा किया गया कि F-35 गिराने के साथ साथ जो इजरायली खातून पायलट थी वो भी ईरान ने पकड़ ली है। और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि जो लड़ाई है वो चलती रही। कभी इजराइल अटैक करता रहा और कभी ईरान जो है उसको जवाब देता रहा। लेकिन अब आज की रात जो है वो ईरान की बारी है और कहा जा रहा है कि अगले मरहले के अंदर जो ईरान है वो 2000 जो मिसाइल है वो इजराइल के ऊपर दागेगा। और ये जो ऐलान है वो भी ईरानी फौज की जानिब से सामने आया है कि हम अगले हमले के अंदर अपने 2000 मिसाइल जो हैं वो इजराइल की तरफ छोड़ने का इरादा रखते हैं। लेकिन इन सब में एक मिसाइल ऐसा है जिसका बहुत तस्करा इस वक्त हो रहा है और वो है खुर्रम शहर 4, जिसको खैबर मिसाइल भी कहा जाता है। यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो चुके हैं कि ये खैबर शिकन 2 है, मतलब वो समझ रहे हैं कि ये जो खैबर मिसाइल है ये खैबर शिकन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो खैबर मिसाइल है इसको जो असल जो इसका नाम है वो खुर्रम शहर 4 है। इसको वैसे ही उर्फ़ आम में जो खैबर मिसाइल है वो कहा जाता है, लेकिन ये इंतहाई ख़तरनाक किस्म का मिसाइल है जो कि ईरान ने जो नॉर्थ कोरिया है उसकी टेक्नोलॉजी से मुतासिर होकर 2023 के अंदर बनाया था और इसकी जो तख्लीक है वो की गई थी। और इस मिसाइल का जो डिज़ाइन है वो शुमाली कोरिया के मसूडान BM-25 मिसाइल से लिया हुआ है और उसके बिना के ऊपर ये बनाया गया। लेकिन इसके अंदर कुछ नई जो डेवलपमेंट्स हैं वो ईरान ने खुद से की हैं, लेकिन इसकी अगर कहें कि बुनियाद जो है वो नॉर्थ कोरिया की जानिब से रखी गई थी तो ये गलत ना होगा। और दोस्तों अगर हम इसकी मजीद बात करें तो ये इतना ख़तरनाक है कि ये 2000 किलोमीटर तक अपने दुश्मन को हदफ को निशाना बना सकता है। इसकी सबसे बड़ी जो खसूसियत है वो यही है। सरकारी जो ज़राए है वो ये कहते हैं कि ये 2000 किलोमीटर तक अपने दुश्मन को निशाना बनाता है, लेकिन कुछ जो अमेरिका के दिफाई एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं, वो इस बात का तस्करा भी करते हैं कि ये 4000 किलोमीटर तक भी जो निशाना है वो दुश्मन को बना सकता है। दोस्तों इसी के साथ अगर इसकी मजीद खसूसियात की बात करें तो ये तकरीबन 1500 से 1800 किलोग्राम भारी वारहेड जो कि शदीद तबाही मचाने वाला वारहेड की एक मकदार है वो भी अपने साथ लेकर जा सकता है। इसी के साथ अगर इसकी प्रेसिजन की बात करें तो तकरीबन 10 से 30 मीटर, जिससे हदफ पर बिल्कुल निशाना ये जो है वो लगा सकता है। और इसी के साथ जो इसकी रफ्तार है वो दाखिल फ़ज़ा में तकरीबन मैक 16 है और फिर मैक 8 पर ज़मीन तक ये पहुँच जाता है। और वस्ती परवाज़ के मरहले में बैरूनी फ़ज़ा में खुदकार कोर्स कंट्रोल के लिए रोटरी माइक्रो मोटर्स जो है वो ये इस्तेमाल होंगी, इसके अंदर हुई हुई हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये मीडियम रेंज का एक बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसी तरह के जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं उनसे रोकने के लिए इस वक्त जो इजराइल है वो ईरान के ऊपर हमले कर रहा है कि आप लोगों ने जो लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाने का फैसला कर लिया हुआ है अपने मुल्क के अंदर, वो हमारे लिए मोहलक हैं, वो हमारे वजूद के लिए ख़तरा हैं। इसीलिए ये तमाम तर जो मामलात हैं वो किए जा रहे हैं। अब जो खैबर शिकन 2 है वो भी एक इंतहाई ख़तरनाक किस्म का मिसाइल है, लेकिन उसकी रेंज थोड़ी कम है। उसकी क्वालिटी ये है कि वो अमेरिकी साख्ता जो थर्ड सिस्टम है एयर डिफेंस सिस्टम उसको सबुटाज कर सकता है, उसको उसके साथ मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। और वो कुछ इस तरह से उसका मुकाबला करता है कि लो आल्टीट्यूड पे ट्रैवल करता है और फिर जब वो लो आल्टीट्यूड पे ट्रैवल करता है तो फिर उसको जो थर्ड सिस्टम
सिस्टम है वो डिटेक्ट नहीं कर सकता, और यूं वो जो थार्ड सिस्टम है अमेरिका का सबसे ताकतवर तरीन दिफाई निज़ाम, उसको चकमा देने की सलाहियत रखता है। तो ये उसकी खसूसियत है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। अब जो पासदारान इनकलाब की जानिब से बयान सामने आया है, जिसके बाद ये तमाम तर तज़किरा शुरू हो गया है कि अब खैबर मिसाइल से जो इजराइल है उसको निशाना बनाया जाएगा, वो ये है कि इजराइल पर जल्द ही खैबर मिसाइल दागे जाएंगे। दुनिया हैरान हो जाएगी जब ये मिसाइल जो है वो दागे जाएंगे, और ये बयान जो है वो ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से सामने आया है। दोस्तों, इसी के साथ जो हलाकतें हैं वो भी बढ़ चुकी हैं दोनों जानब। इससे पहले यह था कि यकतरफा जंग हुआ करती थी, इजराइल के साथ कोई भिड़ने का सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि माजी में तमाम तर ये अरब ममालिक जो हैं वो आजमा चुके हैं तमाम तर ताकत अपनी, तमाम तर तवानाई, लेकिन कोई भी कामयाब ना हुआ। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि अगर अरब ममालिक कामयाब ना हुए तो ईरान कैसे हो जाएगा। लेकिन ईरान ने गलत साबित किया है सबको, और ऐसी टक्कर दी है इजराइल को कि अमेरिका भी एक बार हिल चुका होगा, क्योंकि इसके पीछे जो एट दी एंड तमाम तर मास्टर माइंड है वो अमेरिका ही है। इसके पीछे जो गुंडा है वो अमेरिका ही है। तमाम तर चीजें करवाने वाला जो मुल्क है, ताकत है, वो अमेरिका है। कोई ये नहीं कह सकता अब, जबकि ट्रंप का ट्वीट आ चुका है डील के हवाले से, जिसके अंदर वो ओपनली ब्लैकमेल कर रहा है अगले मुल्क को कि आप लोग की न्यूक्लियर पावर हासिल मत करो, कि इसके पीछे अमेरिका नहीं है। अब कोई शख्स ये क्लेम नहीं कर सकता, इवन दो अमेरिका भी इस बात को जो है वो डिनाई अब करेगा, तो वो जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी तो लाजमी की जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ जो कैजुअलिटीज़ हैं वो बढ़ चुकी हैं। इजराइल के ऊपर जो गुज़श्ता रात है वो बहुत ज़्यादा भारी गुजरी, और उसको कुछ यूँ निशाना बनाया गया कि उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री मुतासिर हुई है, उनका जो नवातम एयरबेस है वो मुतासिर हुई है। और अभी तक ये भी कहा जा रहा है कि ऐसी एयरबेसिस को टारगेट किया गया है जिसको अभी इसराइल सामने नहीं ला रहा, और वो अपनी जो आवाम है उससे मुतालबा कर रहा है कि आप लोग ये जो तबाही की मनाजर हैं ये ना लेकर आए सामने, क्योंकि इससे मोराल होता है, इससे हकीकत खुलकर सामने आ जाती है। क्योंकि आयरन डोम का फेल हो जाना एक गैर यकीनी बात है, दुनिया नहीं मान सकती थी अगर कुछ जो फुटेजेस हैं वो सामने ना आती, लेकिन ऐसा हुआ है। और आलमी मीडिया ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि हमने पहली बार इतनी तबाही देखी। ईरानी हमलों ने इसराइल को हिलाकर रख दिया है। इसराइल में पहली बार इतने मिसाइल गिरे हैं। जनरल अमीर हातमी जो है वो ईरान के आर्मी चीफ जनरल सैयद मुजीद मौसवी एरोस्पेस फोर्स के नए कमांडर मुकर्रर हो चुके हैं, और इसी तरह ये तमाम तर जो लोग हैं शहीद हैं उनका बदला इस वक्त जारी है। और इस वक्त जो है वो आज की रात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, मानी खेज होगी, क्योंकि आज की रात एक और बड़ा हमला जो है वो ईरान की जानिब से किया जा सकता है, और उसके नतीजे में फिर इसराइल का क्या बनता है। क्या अब की बार उनका आयरन डोम जो है वो कामयाब हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, क्या थर्ड सिस्टम उनको बचा सकेगा। आज की रात के बाद ये तमाम पर चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।